रहीम है और हर लम्हे रहीम है। वैसे तो हो सकता है मिथी हो गई जो वाले दिन बड़ा कोई होता है, नेक बंदे लिए थे जुम्मा की थे पीर की मंगल की एक ही बात होती है, लेकिन फिर भी चले क्योंकि जुम्मे की नमाज होती है, मुसलमान इज्तिमाई तौर पे नमाज पढ़ते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि जब इज्तिमाई तौर पे दुआ मांगी जाती है तो उसकी बड़ी बरकत होती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं उनके लिए ढेरों दुआएं, दिल से दुआएं, पाकिस्तानियों के लिए जहाँ पे भी हैं ढेरों दुआएं। 6 ज़िलक़अदा है, 24 अप्रैल और 13 विसाख है। अच्छा, तो मैं देखें बात तो जाहिर है एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ओहदा जो मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द टॉप जो है वो उसके मुतालिक बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। चल सीधी बात करता हूँ कि आसिफ अली जरदारी के हवाले से क्या गेम पक रही है, क्या हो रहा है। उर्दू में पक रही कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि गेम पखंड है, आग जिमें पक दी है ना वो। ये क्या है, ये क्या होने जा रहा है? क्योंकि सिंध से जो इतलात आ रही हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी खौफनाक है। अब आप याद करें, मैं आपको बहुत पहले कहता था कि जो पीटीआई को फंसाने के लिए लोग आगे जा रहे हैं, इन सब की पकड़ होगी। मैं कहता था ना, कोकला छुपाती जुमेरात आई है, जड़ा के पीछे तक के शामत आई है। अब यही होने जा रहा है और किस तरह होने जा रहा है, ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि जनाब अली, मैंने कल मैं शर्मिंदा हूँ भाई, आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कहा जी अडयाला के बाहर मेला लगेगा, लेकिन मेला ही उजड़ गया। वो जिन लोगों ने इमरान खान के सर के ऊपर ये ताज अपने सर पे रखे हुए, उसके जूतियों के तुफैल, मुझे कहने दीजिए, बाज़ औक़ात में तल्ख हो जाता हूँ तो मैं मजबूर हूँ, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं जैसा फील करता हूँ वैसे कहता हूँ। जिसकी जूतियों के तुफैल ये लोग सारे बादशाह बने फिरते हैं ना, इन सब की कोशिश ये है कि इमरान खान जो है ना माजी का किस्सा बन जाए, लोग उसका जिक्र करना भूल जाएं। और ये खैर खाम ख्याली है। जो जितना इमरान खान से टकराया है वो उतना ही रुसवा हुआ। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, किसी का भी जिक्र कर लें। लेकिन मैं ये आसिफ अली जरदारी से पहले और इमरान खान साहब के उससे पहले और असद तूर ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। असद तूर आपको पता है पीटीआई का पीएचडी स्पेशलिस्ट और पाकिस्तानी निज़ाम का वो मास्टर है। उसने एक बहुत बड़ा दावा किया। ये दावा क्या है और इस दावे में कितनी हकीकत हो सकती है, ये मेरा आज का मौजू है। लेकिन चौंधी खबर जो खलीज के हवाले से पहले मैंने कहा वो कर लूँ। आपको पता है मैं तो मुसलसल कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि तो आप मेरी तारीफें करें कि वाह जी साडा बाबा जिंदाबाद, साडा बाबा जिंदाबाद, इसार बाबा जिंदाबाद, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि एक तजिया निगार वो होता है जो हालात को सामने रख के तजिया करे ना। मैं ताकतवरों का टाउट कि मैं बड़े फख्र से बैठ के और टाइयां लगा के बैठ के मैं कहूँ कि जी और मैंने टाउटों का हाल हमेशा ही बुरा देखा है। पैसा आ जाता है उनके पास, बड़े टाउटों के पास इज्जत नहीं आती। आप देख लें पाकिस्तान में, जरा नजर दौड़ाएं, जितने टाउट हैं 1.5, 2, 2.5, 3, 4 करोड़, 5, 6 करोड़ की गाड़ियों में सफर करते हैं, लेकिन उनकी इज्जत क्या, टके की इज्जत। उनसे ज्यादा इज्जत चिंची वाले की है, रेड़े वाले की है। तो पैसा तो बाजार है, उसमें खड़े हुए लोगों के पास भी बड़ा होता है। एनीवे, मैं किसी की उस पर नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तजिया करता हूँ। मैंने आपको एक अरसे से कह रहा हूँ, मुज़ाकरात नाकाम होंगे, तसादुम होगा, जंग होगी, समुंदर में जंग होगी, समुंदर आग बनेगा। देख लें, ट्रंप ने आज कह दिया कि जी जो कश्ती नजर आए ना उड़ा के रख दें। आप माइंस बिछाने वाली कोई कश्ती आपको नजर आए उड़ा के रख दें। उनका ईरान का बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि ये धोखा है मुज़ाकरात, ये सिर्फ अमेरिका को सांस दिलाया जा रहा है। वो दिला दिया, उसको फिर अपने पैरों पे खड़ा हो गया, अब दोबारा वो हमला करेगा। तो जो वो बड़ी बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसे अब है तेरी महफिल, कभी ऐसे तो न थी। मैं बात कर, कितना मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए बात करना। भाईजान ये याद रखें, पंचायत का एक, पंजाब में ना एक वो है, पंचायत बैठती है ना और दो ग्रुप आके बैठ जाते हैं। समटाइम जब उन दोनों ग्रुपों में सुलह नहीं होती ना तो पंचायत में बड़ी बुरी लड़ाई होती है, और जो पंचायती मौजूद होते हैं सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है। जो पंजाब के उसको जानते हैं, जो सिंध के भी जानते हैं, और जो केपीके के भी जिरगों को भी जानते हैं। आप जरा सोचें कि जब दो ग्रुप आते हैं जिन्होंने एक दूसरे के बंदे मारे होते हैं और जिसके घर में आके बैठे होते हैं, उस घर वाले की जान मुसीबत में होती है कि जी आपस ही ऐथे लड़ पे तद मुसीबत। अगर ना हुई सुलह तो कोई नया रफड़ना पड़ जाए, तो वो सब कुछ हो रहा है। बाज़ औक़ात सुलह कराने वाले को वजह जाती हैं,
और अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। जो मैं कह रहा हूँ मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, आपको बात समझ आ रही होगी कि ये हमारे गले ना पड़ जाए। मैं बहुत दिनों से आपको कह रहा हूँ। दूसरी बात भी, 3 बातें मैंने आपसे की खलीज पे, सुलह नहीं होगी, नहीं हुई। समुंदर आग उगलेगा, वो उगलने लग गया। तीसरी अब आपको मैं कह रहा हूँ कि जो पंचायती है उनके लिए बड़ा मसले बन जाते हैं। इस बात को आप याद रखिए कि आने वाले दिनों में होगा। लेकिन अमेरिका में ट्रंप के लिए वो आसानियां नहीं है। अमेरिका का जो एक वो CIA का एहलकार है जो तजिया कार भी है, उसने 2 चीजें कही। अब मुझे नहीं पता, मैं उसकी जबान से कह रहा हूँ। उसने कहा जी जब ईरानी हदूद में जहाज गया और वो पकड़ा गया तो ट्रंप का कहते हैं कि वो बौखला के वो वार रूम में आया और आके उसने कहा कि मैं जनाब अली ईरान को न सफ़ा हस्ती से मिटा दूंगा। अब ही अकॉर्डिंग टू हिम, मैं नहीं कह रहा, कहता है कि वहाँ पे जो आला ऑफिसर थे फौज के, उन्होंने ट्रंप को जरा ठंडा करके बाहर निकाला और एक अफसर ने कहा कि ये बुढ़े को अब अंदर नहीं आने देना आपने। दूसरा आपको याद होगा कि कहा जाता है कि जी अमेरिकी सदर के पास वो एटॉमिक ब्रीफ केस होता है, उसके साथ एक कर्नल के, तो जब वो चाहे वो बटन दबा सकता है। ट्रंप ने एक मीटिंग में कहा कि मुझे कोड दें, तो उन्होंने कोड नहीं दिया। इससे ये ना समझिएगा कि जी दुनिया के हर मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट बड़ी तगड़ी होती है। मैंने वैसे एक बात की कि उन्होंने कहा बाबा पागल हो गए, बटन ही ना दबा दे किधरे, क्योंकि अब बटन दबाना ये नहीं है कि उससे तेहरान खत्म हो जाएगा, उससे 70% जो पॉपुलेशन है वो मुतासिर होगी और ये कायनात भक्कर के उड़ भी सकती है। अब बहरहाल अल्लाह ताला। तो ट्रंप साहब का मैंने बताया वो जो क्या कहते हैं, अब उसके खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ आहिस्ता 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 नफरत बढ़ रही है। ताज़ा तरीन झटका जो उसे लगा है वो उसके सेक्रेटरी अमेरिकी बहरिया है, जॉन सी फीलिंग है या फीलिंग है, फेलिंग ही होगा। अब ये वो शख्स है जिसने अब ट्रंप को सदर बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगाया। ये वो शख्स है जिसने पैसे भी लगाए, लॉबिंग भी की, ताकत भी इस्तेमाल की, अपनी जहानत भी इस्तेमाल की, पार्टी के अंदर तो ट्रंप के लिए गुंजाइश पैदा की। उसने भी कहा यार मुझे माफ कर दे भाई, तेरी वजह से मेरी भी। आपको पता है इससे पहले भी 18 जनरल्स निकाले जा चुके हैं इख्तलाफ के ऊपर। तो इस सारी सूरत हाल में वो जब ये जो अपने फील्डिंग साहब हैं या जो भी हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाईजान हमें माफ़ कर दें, हम आपका, मैं तेरे ना जेड़े खे तेरे सारी पैरी है ना, मैं नीचे पानी, और उसने हाथ उठा दिया है। लेकिन ट्रंप के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो जिस तरह अड़ा हुआ है, जिस तरह अब वो धमकियाँ लगा रहा है, उसकी जहनी हालत ख़राब हो चुकी है। जो रज़ा शाह पहलवी जूनियर है, जिसका ख्वाब देखा जा रहा था कि ये बंदा है जी जो रिजीम चेंज होने के बाद आएगा, इससे पहले एक नई आजकल मीडिया एक जंग चल रही है, आप ज़रा गौर कीजिएगा कि जी ईरान में 2 ग्रुप बन गए हैं। पासदारान इनकलाब एक साइड पे है और ईरानी इसराइल जो क़यादत है पॉलिटिकल वो एक साइड पे। मेरी एक बात याद रखिएगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो जो ताकतवर ग्रुप है ना पासदारान इनकलाब, वो रिजीम चेंज नहीं करेगा। ये ईरानी है, जानों की कुर्बानियाँ दे दी हैं इन्होंने, अपने बच्चे मरवा दिए, अपने रहबर मरवा दिए, $270 बिलियन का मुल्क में तबाही फैला दी। रिजीम नहीं चेंज की उन्होंने, जो पहले दिन से उसकी ख्वाहिश थी। ऐसे तो कागज़ आया ऐसे तो रिजीम चेंज हो गई थी। और जनरल बाजवा ने अगले दिन बैठ के 12-13 बच्चों को बिठा के अमेरिका के हक में तकरीर की कि भाईजान मुश्तरी होशियार पोश, मेरा कोई ताल्लुक नहीं गा ऐस गल, मैं आपका जनाब, मैं तेरे फ़कीरों में, मैं तेरे गुलामों में। वहाँ नहीं रिजीम चेंज होगी। और वो जो रिजीम चेंज के जगह पे जिसे ला रहे थे रज़ा पहलवी जूनियर को, उन्होंने टमाटर पै गए ने। आप समझ लें कि जो ईरानी कौम है वो किस लेवल की कौम है। ऐसी कौम को हराना इतना आसान नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाए माशाल्लाह अपने आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ। मार्केट में ये इतलात हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी शदीद बीमार हैं और वो सदारत का मनसब अब उनके लिए ज़रा मुश्किल बनता जा रहा है। एक जरदारी इतना भारी कि सरदार जो है ना वो भारी पड़ रही है। आपने पिछले 6 माह, 7 माह, 8 माह में नहीं देखा होगा जरदारी साहब ने कहीं पे भी को बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी कहीं वो नज़र आए हों। जेड़ा बंदा 2 कदम नहीं चल सकता उसने मुल्क क्या चलाना है। अब आप कहेंगे कि भाईजान ये अगर हो जाएगा तो होगा कैसे। एक तो पाकिस्तान कोई कम नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान अनहोनियों का मुल्क है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जो सबसे ज़्यादा मकबूल आदमी हो वो जेल में हो और जो सबसे ज़्यादा जिन्हों गाला पैंदी हो वज़ीर आज़म हो जाए।
जो शख्स करप्शन के खिलाफ जंग कर रहा हो उस पर पर्चे हो जाएंगे 250, और जिसके ऊपर फर्दर जुर्म लगनी थी मनी लॉन्ड्रिंग की, वो वजीर आजम हो जाएगा। है ना मजे की बात? कैसी बात है? यानी इस दुनिया में पाकिस्तान के अलावा कोई एक ऐसी मिसाल आप दिखा सकते हैं? कोई एक ऐसी मिसाल दिखा सकते हैं जिसमें एक शख्स वजीर आजम के तैयारे में बैठ कर मुल्क से भागा, 4 साल एब्सकॉन्डर रहा। एब्सकॉन्डर को उर्दू की कहते ने इश्तहारी, हाँ मेरी इंग्लिश कमजोर है भाई, मैं आपको बताता हूँ। इश्तहारी 4 साल बाद वो वजीर आजम के तैयारे में बैठ के आया, आके उसने अदालतों ने उसे कहा कि माही आवेगा मैं फुल्ला नल धरती सजावांगी। इस आग की बात कर रहा हूँ, उसको उसके ओहदे पे बहाल किया, सारे गुनाह माफ किए, पुराने टीए देते तो वो फिर वजीर आजम, नायब वजीर आजम भी बन गया, वजीर खारजा भी बन गया। बस नहीं चल रहा उसका, नहीं तो वो वजीर खजाना भी बन जाए। ठीक है, सो ये कहीं आपको इस तरह की मिसालें नजर आएंगी? ये पाकिस्तान है, यहाँ नजर आ सकती हैं। इतलात ये है कि नामालूम हाथों ने सिंध में काम शुरू कर दिया है और पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो एक मुजाहमती तहरीक शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की इतलात ये है कि वहाँ पे धावा लोगों ने परचम उनके जला दिए, तस्वीरें हटा दी। अब वो जो कराची का मेयर है उसने कहा कि अगर किसी ने अपने दीवार पे लगाया फ्री कराची, तो वो उसकी दुकान जो है ना वो बंद कर दी जाएगी। इससे आप अंदाजा करें वहाँ पे अंदर पीपल्स पार्टी का वजूद सिंध में आप यकीन करें खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ नामालूम लोग जिन्होंने पाकिस्तान को कुछ तो मतलब फैसला साथ पंजाब उन्होंने एक ऐसी नामकबूल पार्टी को दिया जिहड़ी लोकां दी साह कड्ढण नूं फिरन रही है। सिंध उन्होंने इंतहाई नामकबूल पार्टी को दे दिया, वहाँ पे GDA की सीटें भी छीन के उन्हें दे दी गई। बल्कि सायरा बानो साहब बता रही थी, कहती जब वो हमारी सारी सीटें पीपल्स पार्टी को दे दी गई, PTI की भी छीन के दे दी गई, तो जो हमारे चेयरमैन थे पगाड़ा साहब, उनको कुछ सीटें का जी आपके, तो उनका ए भी उन्होंने ही दे दो। पीपल्स पार्टी को जिस मसनूई तरीके से सिंध में बिठाया गया, जो पंजाब में रहते हैं वो समझ जाएंगे कि जैसे नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को और मरियम साहब को बिठाया, सेम इसी तरह सिंध में उन्हें बिठाया गया। अब सिंध में अगर उनके खिलाफ ये तहरीक मज़ामत शुरू हो रही है, उनके झंडे जलाए जा रहे हैं, तस्वीरें हटाई जा रही हैं, तो आप समझ लें कि कोई उनसे नाराज हो गया। जब नाराज हो गया तो फिर समझ लो कि कम कितने हुए। अब कहा यह जा रहा, रूमर्स है कि जरदारी साहब जो हैं वो इतने बीमार हो गए कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते प्रेसिडेंटशिप। अगर वो कंटिन्यू नहीं कर सकते फिर क्या होगा भाई? फिर छुट्टी करेंगे। छुट्टी कितनी करेंगे? लंबी छुट्टी करेंगे। लंबी छुट्टी के बाद फिर ये जो सदर का ओहदा ये कहाँ जाएगा? ऐदू कौन लेके बैठेगा? यहाँ से मेरे भाइयों कहानी नहीं शुरू होती है। कहानी ज़रा औखी है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, इसमें एक्शन है, कश्तो खून है। तो ये कुछ एक आधे दिन के लिए छोड़ देते कि फिर क्या होगा। ज़रा कहानी में थोड़ा सा थ्रस्ट रहना चाहिए ना। इतना मैंने आपको बता दिया कि जरदारी साहब बीमार होके हो सकता है लंबी छुट्टियों पे चले जाएं, उन्हें ध्यान कौन रिप्लेसमेंट करेगा ये मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा। लेकिन अभी नहीं ब्रेक, अभी मैं ज़रा कुछ चीज़ें और है। अच्छा भाईजान देखें, कहते हैं ना यार दुनिया में पहले चल मैं वो सॉरी अडयाला की मैंने आपसे कहा था जी अडयाला में मेला सजेगा, ये होगा वो होगा। 5-7 लोगों के नाम भी गए हुए थे कि जी ये लोग जो हैं नसीबुल्ला साहब, आगा एहतशाम, फजल इलाही, फलकनाज चित्राली, चौधरी जावेद अख्तर, सरदार गुलाम चौधरी, गुलाम हुसैन, ये लोग जो हैं जाएंगे अडयाला में इमरान खान से मिलने। एक बंदा नहीं गया। दुख हो रहा है ना आपको? ये दुख मुझे भी हो रहा है। इसलिए नहीं कि PTI मेरी को फूफी की पुत्र है, इसलिए कि मुझे नज़र आता है कि पाकिस्तान में बेवफाइयाँ, गद्दारियाँ, मुनाफकतें ये कोई नई चीज़ नहीं है। मन हैसुल कौम ही हम में से पूरी कौम ही इसी तरह की है। हमारे सामने भुट्टो को मार दो, कायदे आजम को मार दो, फातिमा जिना को मार दो, किसने पूछना है? गोबर टैक्स लगा दो, सोलर टैक्स लगा दो, किसने पूछना है? लेकिन फिर भी कहीं थोड़ी सी अखलाकियात शायद रहनी चाहिए। पिछले जुमेरात को भी, तीसरी जुमेरात है मुसलसल, कि अडयाला में उनकी बहनों के अलावा इमरान खान के कोई नहीं मिलने गया। ये मेरे लिए तो इससे ज़्यादा कोई तकलीफ की बात नहीं हो सकती। इसलिए नहीं यार कि मैं कोई इमरान खान का कुछ पता नहीं क्या हूँ, मैं इसलिए कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की अलामत है। और अगर ये हार गया तो अगले 20 साल 30 साल लाओ मैं लिख के दे दूं, पाकिस्तान में जमहूरियत खत्म हो जाएगी, होगी।
बस होगी जो होगी, जैसी होगी बस वो बस ठीक है। और इन 3 उसमें 3 जुमेरातों से इमरान खान के पास कोई नहीं गया। दरबारे अडियाला जो है वो अपने मुरीदों का रास्ता तरह मंगल को आती हैं उसकी बहनें सिर्फ। दूसरी बात यह कि असद तूर ने बड़ा एक दावा कर दिया है, यार ये मैं बार बार ना करूँ ना तो आप इरिटेट हो